तो दोस्तों आज हो गया 25 मार्च 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री करने पर भाजपा शासित राज्य सरकारों पर हमला बोला है। भाजपा विधायकों की फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पर डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों कर रहे हो? इतना ही तुमको शौक है तो विवेक अग्निहोत्री को कह दो, यूट्यूब पर डाल देगा, सभी लोग एक ही दिन के अंदर में फिल्म देख लेंगे। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए फिल्म का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है। इसी साल के अंत में होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ नजर आ सकते हैं। खबर है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी के अभियान पर काम करने के लिए राहुल गांधी के पास पहुंचे। हालांकि इस पर अभी तक कांग्रेस या प्रशांत किशोर ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल बंगाल में टीएमसी की सफल चुनावी कमान संभालने वाले प्रशांत किशोर का अब कांग्रेस नेता के साथ संपर्क करना काफी अहम मोड़ माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें बीरभूम हिंसा पर उनके बयान की मांग की गई थी। आपको बता दें कि भाजपा विधायकों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि राज्य सरकार द्वारा एसआईटी तथ्य को दबाने का एक प्रयास था। हमने मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी ताकि सच्चाई का खुलासा किया जा सके। हम मामले में सीबीआई जांच के आदेश के लिए उच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने 2015 के बेअदबी मामले पर शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। सिद्धू ने पूछा है कि राज्य में उनकी पार्टी की सरकार को धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू ने पिछले साल का एक वीडियो क्लिप साझा किया, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि बेअदबी की घटनाओं के आरोपियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर में कार्रवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की नई सरकार का गठन होने जा रहा है। इतिहास रचते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है। पार्टी के एक नेता की बात को रिट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ नजर मारने की सलाह देते हुए कहा है कि ऐसा करने पर उन्हें सपा सरकार में हुए शानदार काम दिखेंगे। बिहार में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने मुकेश सहनी के नैतिकता वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जो पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को अपशब्द कह सकते हैं, वो हमारे लिए कुछ भी कह सकते हैं। नैतिकता सिर्फ एक के लिए नहीं, सभी के लिए होती है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट बहुत सारे सवाल का और भाषाओं का जवाब है। लगातार हमारे नेतृत्व का अपमान किया जा रहा था, इसी वजह से तीनों विधायकों ने वीआईपी को छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रामपुर हाट में हुई हिंसा पर जमकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। विपक्षी पार्टियां जहां राज्य की ममता सरकार पर निशाना साध रही है, तो वहीं सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस अपना बचाव करने में जुटी हुई है। इस बीच एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस घटना पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीरभूम में जो हुआ वो बताता है कि राजनीतिक पार्टियां उस राज्य के मुसलमानों के नाम पर वोट लेती है, लेकिन उनको ना शिक्षा और ना कलम देती है, बल्कि उनके हाथों में बम थमा देती है। जो भी बीरभूम में हुआ उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि राज्य सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कि कहां से उठे। मैं किसकी बात करूं? मैं इस वक्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने एक दूसरे को आईना दिखाया है। मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। हेल्थ और एजुकेशन वो बुनियादी जरूरत है जिस पर गंभीरता के साथ एक संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार को तवज्जो देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल में सबसे सेहतमंद मंत्री हैं हमारे हेल्थ के, और कोशिश जरूर ये करते रहे होंगे। हॉस्पिटल्स के घर को हम चमकते हुए देख रहे हैं, ये भी मेरी आंखों ने देखा है। लेकिन मैं क्या कहूं डिप्टी स्पीकर महोदय कि जब एम्स में जाना पड़ता है या आईजीएम्स में जाता हूं, पीएमसीएच में जाता हूं, तो वहां बीमारों की तादाद और लाचारों को देखकर बड़ा दर्द होता है। पूरे बिहार की जो स्थिति है, डॉक्टरों की कमी है, एजुकेशन के लिए और हेल्थ के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ रहा है। बिहार की गरीबों की राशि बाहर जा रही है। मैं इतना अनुभव शेयर नहीं कर सकता। मैं तो देखता हूं कि गांव में आज भी पेट में बच्चा लिए औरतें मर रही हैं। हॉस्पिटल डॉक्टरों से खाली हैं, नर्सें भी नहीं समय पर जाया करती हैं, और आबादी के अनुपात में डॉक्टरों की और नर्सों की बड़ी कमी है। सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए।
और बिलखुसूस वो इलाके जो इलाके बैकवर्ड हैं, जो इलाके आपदा पीड़ित हैं, सड़क और पुलों से वंचित हैं, उसमें हमारा क्षेत्र आता है सीमांचल का। और सीमांचल की स्थिति महोदय, प्रति व्यक्ति आय कम है, मेलन्यूट्रिशन सबसे ज्यादा वहां पर है। उस इलाके में तवज्जो देने की जरूरत है। चाहे हॉस्पिटल हमारा 94 में बना 22 अनुमंडल महोदय, आज तक इन 28 सालों में भी वहां पर आज तक अनुमंडल का हॉस्पिटल हमारा नहीं बन सका है महोदय। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस पर तवज्जो देने का काम करेंगे। सीमांचल के सारे हॉस्पिटलों का बुरा हाल है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जहां तक मैं समझता हूं कि समाज कल्याण का मामला है, तो इनके आंगनबाड़ी की हालत बड़ी खराब है। मंत्री जी को तवज्जो देनी चाहिए। आंगनबाड़ी की जो हालत है, इसमें जो सुपरवाइजर इन्होंने बहाल किया है, तो जितने पहरेदार बने उतने हिस्सेदार बने हैं। 2500 से 3000 रुपए प्रति आंगनबाड़ी वसूल किया जा रहा है। और अगर वो हो रहा है तो मंत्री जी को तवज्जो देनी चाहिए। जहेज उत्पीड़न का मामला, आज बेटियां जहेज के लिए तड़पाई जा रही हैं। शौहर छोड़ के दिल्ली में शादी कर लेता है। महिलाओं की तकलीफ को सुनने के लिए कोई समाज का जिम्मेदार खड़ा नहीं है। महिला आयोग को भी इन लोगों ने अब तक गठन नहीं किया। महिला के बारे में सरकार की संवेदनहीनता क्या है, ये दर्शाता है। महोदय, हम पीड़ित हैं सबसे ज्यादा, अगर हैं तो हमारा क्षेत्र आपदा पीड़ित है महोदय। एक तो आपदा से पीड़ित है महोदय, समय में पीड़ित मत कीजिए, 2 मिनट का समय दीजिए महोदय। मामला ये है कि सारी घनी नदियां, और मैं समझता हूं कोमल हृदय की है हमारी मंत्री महोदया जो आपदा को देख रही हैं इस वक्त। मैंने आज 1-1.5 साल से जो सरकार बनने के बाद जब सदन में हम लोग आए हैं, पहले फरियाद यही लेकर आए हैं कि जो लोग हमारे महानंदा कनके डोक में कटे हैं, 2000 से ज्यादा लोग विस्थापित हैं, आज तक उनको राशि नहीं मिल पाई। मैं आभारी हूं कि अभी लगभग 75 आदमी को जमीन इन्होंने दिलवाया है। तकरीबन 2000 लोगों को जमीन देने की जरूरत है। आपदा के मामले में हमारी खेतियां बर्बाद हो गई। हमने पढ़ा अभी उनके वक्तव्य में कि जिनको आपदा की वजह से जिनकी खेती नहीं हो पाएगी, ऐसे किसानों को भी मदद की राशि दी जाएगी। लेकिन महोदय, मदद की राशि क्या, जिनकी खेतियां बर्बाद हो गई, जो मर गए, मरने वालों को भी राशि नहीं मिल पाई है महोदय। मैं समझता हूं कि चंदवार के अख्तर और खुशनुमा जो दोनों मर गए, शौहर बीवी, उनके 4-4 बच्चे हैं और आज तक 3 साल तक आपदा की राशि उनको नहीं मिल पाई है। यही मामला अमोड़ का है, बायसी का है, हमारा डगरवा का है, और कोचाधामन, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, चौकी तक का हमारा जो वो क्षेत्र जो समाहित है पूरे तौर पर आपदा में, उसकी हालत बड़ी खराब है। मैं चाहता हूं कि आपदा पीड़ितों को, मैं कुछ अलग से नहीं मांगता, मुझे 5% कम ही दीजिए। मुझे कभी कभी शक होने लगता है कि आपदा के बावजूद भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजकोष पर सबसे पहला अधिकार अगर है तो आपदा पीड़ितों का है। मैं समझता हूं कि हमारे सरकारी जो चाकर हैं, ये कहीं न कहीं से हमारे माननीय मुख्यमंत्री के इस आशा को जमीन पर आने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं महोदय कि आप सरकार को इस संवेदनशील मामले में निर्देशित कीजिए